यमराज एक ऐसा नाम जो भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न करता है। मृत्यु के देवता के रूप में यमराज मानव आत्मा के कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड या पुरस्कार देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने शक्तिशाली देवता को भी एक बार मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था? कथा की शुरुआत मांडव्य नाम के एक महान ऋषि से होती है। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे तो कुछ चोर राजा के यहाँ चोरी करने के बाद मांडव्य ऋषि के आश्रम में जा छिपे। दुर्भाग्य से राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को ही चोरों का मददगार समझ लिया और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने भी ठीक से कोई जांच पड़ताल नहीं की और ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। कई दिनों तक ऋषि फांसी के फंदे पर झूलते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी और उन्हें छोड़ दिया। क्रोधित हो मांडव्य ऋषि यमराज के पास पहुंचे और यमराज से पूछा कि मुझे इतना कड़ा दंड आपके आदेश पर ही मिला है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तब यमराज ने कहा कि हे ऋषिवर, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ को छेद कर जख्मी कर दिया था। आपको उसी का दंड मिला है। इस पर मांडव्य ऋषि क्रोधित हो गए और यमराज से बोले कि एक बच्चे के कृत्य को आप बड़ों की तरह दंड कैसे दे सकते हैं? मैं तो तब बालक था, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मनुष्य जीवन की कठिनाइयाँ क्या होती हैं। तब यमराज को भी मानव रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा था, और ये कोई और नहीं बल्कि महाभारत के विदुर थे, जो एक दासी से उत्पन्न हुए थे और धृतराष्ट्र के सेनापति थे।